हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अगर आप भी 12वीं के छात्र हैं और ऑब्जेक्टिव का तैयारी नहीं कर पा रहे हैं या फिर अभी तक नहीं हुआ है या फिर ऑब्जेक्टिव की तैयारी के लिए बहुत चिंतित हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और इस चैनल के माध्यम से हम आपको ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। तो देर ना करते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इस चैप्टर का। आज 50 क्वेश्चन करेंगे। अगले वीडियो में फिर और भी क्वेश्चन करेंगे। धीरे धीरे हमारा अभी सीरीज स्टार्ट होगा और इसी चैनल पे हम प्रत्येक चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, पहला नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -√3/2 का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स का मान होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स -√3 बन गया माइनस साइन इनवर्स √3 माइनस, अब साइन इनवर्स है और √3 के बदले √3 का मान रख देंगे साइन π/3। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर बन जाएगा -π/3। अगला क्वेश्चन है हमारा कॉस इनवर्स cos 7π/6। तो कॉस इनवर्स cos 7π/6 को हम लिख सकते हैं cos 2π - 5π/6। अगर इसको हम गुना कर दें तो 6 दूना 12, 12 में से 5 घटा देते हैं तो 7 बच जाता है। और यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या लग जाएगा, तो cos 2π - थीटा का फॉर्मूला लगेगा। cos 2π - थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है। तो cos 2π - 5π/6 बन गया cos 5π/6। तो cos इनवर्स से cos कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 5π/6 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 2π/3। 2π/3 जो है वो इसके रेंज में नहीं आता है। तो नहीं आता है तो इस एंगल को छोटा करना पड़ेगा। -π/2 से +π/2 ही होता है साइन इनवर्स का। तो साइन इनवर्स इस साइन 2π/3 को हम लिख सकते हैं साइन पाई - π/3। चूँकि 2π/3 120 डिग्री होता है तो 120 डिग्री को हम 180 - 60 लिख सकते हैं पाई - π/3। अब उसके बाद यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा साइन पाई - π/3, तो साइन π/3। अब साइन इनवर्स से साइन को कैंसिल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा π/3। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स cos 5π/4। तो cos 5π/4 को हम लिख सकते हैं cos 2π - 3π/4। 4 दूना 8π, 8π में से 3π घटा देंगे तो 5π/4 उतना ही बचेगा। लेकिन यहाँ फॉर्मूला क्या लग गया, cos 2π - थीटा का फॉर्मूला लग गया और cos 2π - थीटा cos थीटा ही होता है। तो ये cos 3π/4 हो गया, cos 3π/4 और उसके बाहर cos इनवर्स है, cos इनवर्स से cos कैंसिल होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 3π/4। अगला क्वेश्चन है साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। साइन के साथ साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स है। तो कॉट इनवर्स एक्स में एक्स के बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है। अब कॉट थीटा जो हमारा होता है वो b/p के रूप में होता है। इसका मतलब b का मान x है और p का मान 1 है। अगर इसको कैंसिल करना है तो भीतर में जो कॉट इनवर्स x है इसको साइन इनवर्स में चेंज करना होगा। तो साइन इनवर्स p/h के रूप में होता है। तो p का मान ये b/p के रूप में है तो p का मान 1, तो p का मान 1 यहाँ पे और बट्टा में h होना चाहिए और ये b/p के रूप में है। तो h क्या होता है, √p² + b²। तो ये √1 का स्क्वायर 1 + x का स्क्वायर x²। अब साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1/√1 - 1/√1 + x²। तो 1/√1 + x² को हम लिख सकते हैं 1 + x² का पावर -1/2, क्योंकि इसका पावर यहाँ पे 1/2 है, ऊपर आएगा तो पावर हो जाएगा -1/2। अगला क्वेश्चन है हमारा tan ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। तो tan ऑफ कॉस इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स के एक्स के बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 हम लिख सकते हैं। और कॉस थीटा जो होता है वो b/h के रूप में होता है, b/h। तो यहाँ से b का मान हो गया 1 x और h का मान हो गया 1। अब इसको हम tan इनवर्स में लिखेंगे तभी कैंसिल हो पाएगा। तो tan इनवर्स में लिखने के लिए p/b के रूप में लिखना होगा। तो बट्टा में b का मान तो x है ही हमारे पास, p निकालना होगा। तो p कैसे निकालते हैं, p निकालते हैं √h² - b² के द्वारा, मतलब √1 का स्क्वायर - x का स्क्वायर। तो देखिए
टेन इनवर्स पी बट्टा बी, पी का मान √1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा में एक्स, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बच गया, √1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा एक्स। तो ए नंबर हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स एक्स का मान यदि थीटा है तो टेन थीटा का मान क्या होगा। तो हम फॉर्मूला के द्वारा जानते हैं कि कॉस इनवर्स 1/x बराबर होता है सेक इनवर्स एक्स। तो इसका मतलब सेक इनवर्स एक्स का मान थीटा है। अगर सेक इनवर्स एक्स का मान थीटा है तो एक्स बराबर हो जाएगा सेक थीटा, और सेक थीटा का मान एक्स हो गया तो टेन थीटा का मान निकालना है। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है √sec² θ -1, और सेक थीटा का मान एक्स है तो ये बन गया √x² -1। क्वेश्चन नंबर 8, हमारे पास साइन इनवर्स एक्स का मान दिया हुआ है π/5, π/5। तो निकालना है किसका मान, कॉस इनवर्स एक्स का मान निकालना है। कॉस इनवर्स एक्स का मान कैसे निकालेंगे, तो चूंकि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है फॉर्मूला के द्वारा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। इसमें साइन इनवर्स एक्स का मान दिया हुआ है π/5, तो साइन इनवर्स एक्स का मान π/5, ये उस तरफ जाएगा तो π/2 माइनस π/5, तो इधर बच गया कॉस इनवर्स एक्स और इसी का मान निकालना है। अब π/2 माइनस π/5 इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5π माइनस 2π, तो ये 3π/10 आ जाएगा, 3π/10 ए नंबर हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है ए बराबर टेन इनवर्स एक्स, तो ए बराबर टेन इनवर्स एक्स, तो एक्स बराबर हो जाएगा 10a। तो हमको मान निकालना है साइन 2a का मान। तो साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 10a बट्टा 1 प्लस 10² है, और 10a का मान x है तो 2x बट्टा 1 प्लस x² हो गया। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो टेन इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 बट्टा 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। इसको हम एलसीएम ले लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम हो गया 6, 2 3 जा तो 3 1 जा 3, 3 2 जा तो 2 1 जा 2, और यहाँ पर क्या हो गया 6 माइनस 1/6, 6 से 6 कैंसिल, 3 + 2 5, और बट्टा में भी 6 - 1 तो 5, तो टेन इनवर्स 5/5। तो टेन इनवर्स 5/5 क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 5/5, ये टेन इनवर्स 1 हो जाएगा, और टेन इनवर्स 1 का मान होता है π/4, तो π/4 हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3। तो हम जानते हैं फिर से टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। तो टेन इनवर्स 2 + 3 बट्टा 1 माइनस 2 इंटू 3। तो टेन इनवर्स ऊपर में तो 5 हो गया, और बट्टा में 1 माइनस 6 तो -5, तो 5 बट्टा -5 टेन इनवर्स -1, और टेन इनवर्स -1 का मान हो जाएगा -π/4। ठीक है, -π/4। अगला क्वेश्चन है हमारे पास द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2। तो हम जानते हैं √3/2 जो होता है वो कॉस 30 डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री मतलब π/6, π/6 हमारा राइट आंसर। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक इनवर्स 2 जो होता है वो कॉसेक में 30 डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री को लिखते हैं π/6, तो π/6 हमारा राइट आंसर। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/√2, कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, तो पाई माइनस, और इसका मान हो जाएगा π/4, तो पाई माइनस π/4 बन गया 3π/4। अगला क्वेश्चन है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस, और साइन इनवर्स 1/2 का मान π/6, तो हमारा आंसर हो गया -π/6। अगला क्वेश्चन है कॉस प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है कॉस इनवर्स -1/2 का। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 का मान हो जाएगा π/3, कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो पाई माइनस π/3, और पाई माइनस π/3 हो जाएगा 2π/3, 2π/3 हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है टेन इनवर्स -√3, टेन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला -10 इनवर्स एक्स, तो -10 इनवर्स एक्स यानी कि -10 इनवर्स π/3, क्योंकि 10 60 डिग्री का मान होता है √3। ठीक है, उसके बाद वाला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1। तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स होता है क्या, कॉट कॉस सेक कॉट, कॉस सेक कॉट ना,
कॉस सेक कॉट तीनों में पाई माइनस होता है, तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 4, तो पाई माइनस पाई बाई 4 हो जाता है 3 पाई बाई 4। कॉसेक इन्वर्स माइनस रूट 2, तो कॉसेक 45 डिग्री का मान होता है √2, और कॉसेक इन्वर्स माइनस एक्स होता है माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स, तो माइनस पाई बाई 4 होगा। अगला क्वेश्चन है साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2, और हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान होता है π/2, तो इसके बदले हम π/2 लिख देंगे, तो साइन π/2 बन गया, साइन π/2 का मान 1, साइन 90 का मान 1। अगर x 0 नहीं है तो कॉस ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, तो हम जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का मान होता है π/2, तो ये बन गया कॉस π/2, कॉस 90 का मान होता है 0। अगला क्वेश्चन कॉट इनवर्स 10 π/7, तो इस 10 को हम कॉट में बदल देंगे, तो 10 को कॉट में बदलने के लिए टेन थीटा को हम लिखते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसको हम अगर कॉट में बदल लेंगे तो कॉट π/2 माइनस π/7 होगा, तो π/2 माइनस π/7 को हम कैलकुलेट कर लेंगे, और उसके बाद जो भी होगा हमारा आंसर होगा, तो 2 और 7 का लघुत्तम 14, 2 7 14 से 7 पाई, 7 दूना 14, तो ये हो गया 2 पाई, तो इसमें से घटा देंगे तो 5 पाई बट्टा 14 हमारा आंसर होगा। कॉस इनवर्स 2x माइनस 1, तो कॉस इनवर्स 2x माइनस 1 जो है इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 2 इंटू रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1, इस x को हम लिख सकते हैं रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1, तो कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 के फॉर्मूला के रूप में आ गया। और कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 बराबर होता है 2 कॉस इनवर्स x, तो ये 2 कॉस इनवर्स रूट एक्स हो गया, क्योंकि यहाँ x जो है वो रूट एक्स का होल स्क्वायर है इसलिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉसेक इनवर्स √5, √5 मतलब √5/1, तो अगर कॉट इनवर्स को हम टेन इनवर्स में बदलना चाहें, कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स में बदलना चाहें तो ये टेन इनवर्स 1/3 हो जाएगा, और ये कॉसेक इनवर्स को अगर हम टेन इनवर्स में बदल दें उसी पी ये h/p के रूप में है, और इसको हम p/b के रूप में बना देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2, आप लोग चेक कर लीजिएगा, और उसके बाद टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला बैठा देंगे, तो हमारा आ जाएगा π/4। ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं ये। अगला क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इतना, यानी कि टेन इनवर्स 10 7 π/6, 7 π/6 को हम लिख सकते हैं 10 पाई प्लस π/6, तो ये क्या हो जाएगा 6 पाई प्लस पाई 7 π/6, 10 पाई प्लस थीटा 10 थीटा ही होता है, तो 10 π/6 हो जाएगा, और बाहर टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स से 10 दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो π/6 हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है टेन इनवर्स 1, तो टेन इनवर्स 1 का मान होता है π/4, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है द रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो -90 से +90 के बीच में होता है, -π/2 से +π/2, वो भी क्लोज्ड इंटरवल में। द रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो 0 से पाई होता है क्लोज्ड इंटरवल में। रेंज ऑफ टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का रेंज होता है -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल में। द रेंज ऑफ सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का रेंज निकालने के लिए कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है उसमें से -π/2 को हटा दीजिए, उसमें से π/2 को हटा दीजिए, क्योंकि π/2 पे ये हो जाता है इन्फिनिटी, इसलिए ठीक है। द रेंज ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स का रेंज, तो साइन इनवर्स का जो रेंज है उसमें से 0 हटा दीजिए, क्योंकि कॉसेक 0 का मान होता है इन्फिनिटी अपरिभाषित। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 3 बराबर है टेन इनवर्स 8, तो अगर हमको टेन इनवर्स एक्स को हम यहीं रखें, इसको उस तरफ भेज दें, तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स 8 माइनस टेन इनवर्स 3, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 5/25, और इसको अगर हम कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1/5, टेन इनवर्स 1/5, और इधर है टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कट जाएगा, तो x का मान हो जाएगा 1/5, तो 1/5 हमारा राइट आंसर है। 32 नंबर। अब है 33 नंबर सवाल, साइन का एंगल है 2 साइन इनवर्स 4/5, तो 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला लगा देंगे, और हम जानते हैं कि 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x, तो 2 × 4/5 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 4/5 का होल स्क्वायर हो गया 16/25, तो ये
साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, ये 4 दूना 8/5। और इसको अगर हम वर्गमूल निकालें 25 एकन 25 में से 16 घटा देंगे 9/25 यानी कि 3/5। तो 8 त्रिक 24/25। तो हमारा आंसर जो है यहाँ देख लीजिए 24/25 हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, द डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स का जो डोमेन होता है वो -1 से +1 होता है। साइन इनवर्स का भी यही होता है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का सेम होता है। डोमेन ऑफ सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स का डोमेन जो होता है वो रियल नंबर -1 से +1 ओपन इंटरवल में। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स -2। तो हम जानते हैं कॉसेक इनवर्स -x होता है माइनस कॉसेक इनवर्स x, तो ये हो जाएगा -π/6 क्योंकि कॉसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। ठीक है। अगला सवाल है कॉट ऑफ टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। हम जानते हैं कि टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का मान होता है π/2, तो ये हो गया कॉट π/2 और कॉट π/2 का मान होता है 0। साइन इनवर्स 1/√2, बिल्कुल आसान सा सवाल। 1/√2 साइन 45 का मान होता है, तो आंसर होगा π/4। 3 सेक इनवर्स 1/x माइनस साइन इनवर्स 4x³ - 3x। ये फॉर्मूला है लेकिन इसमें से माइनस कॉमन करने के बाद मिल जाएगा। तो अगर हम इसमें से माइनस कॉमन कर ले तो ये माइनस को बना देगा प्लस में, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3x - 4x³, जो कि 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला 3। अब सेक इनवर्स 1/x को हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स x, तो ये हो गया 3 कॉस इनवर्स x। दोनों में से 3 कॉमन कर लेंगे तो कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, या साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, और साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है, तो ये हो गया 3 π/2। अगला क्वेश्चन है टेन इनवर्स 4√x/2 - 2x। तो हम यहाँ पर 2 से डिवाइड कर सकते हैं अंश और हर में, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 2√x/1 - x। तो अब इसको हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स 2√x/1 - √x का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला हमारा मिल गया टेन इनवर्स 2x/1 - x² के रूप में है, लेकिन x के बदले है √x, तो 2 टेन इनवर्स √x हो गया। तो हमारा आंसर होगा 2 टेन इनवर्स √x। अगला क्वेश्चन है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, और हम लोग जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स x प्लस y/1 - xy। अगला सवाल 2 टेन इनवर्स x, ये भी फॉर्मूला होता है 2 टेन इनवर्स x का टेन इनवर्स 2x/1 - x² होता है। 43 नंबर सवाल द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स -2/√3। तो सेक इनवर्स -x होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x, और सेक जो है वो 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, तो पाई माइनस π/6, और पाई माइनस π/6 हो जाएगा 5π/6। अगला सवाल द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -√3। तो कॉट इनवर्स -x भी होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x, तो ये हो जाएगा पाई माइनस π/6, क्योंकि कॉट 30 डिग्री का मान होगा √3, तो पाई माइनस π/6 हो गया 5π/6। अगला सवाल कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 2π + π/6 लिख सकते हैं। 6 दूना 12 + 1 13 हो रहा है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा cos 2π + थीटा का। cos 2π + थीटा होता है cos थीटा, यानी कि cos π/6। cos इनवर्स से cos कैंसिल, तो हमारा आंसर आ गया π/6। अगला सवाल cot इनवर्स cot 5π/4। तो cot 5π/4 को हम लिख सकते हैं cot π + π/4, 4π + π 5π इतना आ रहा है। अब cot π + थीटा होता है cot थीटा ही होता है, तो cot इनवर्स cot π/4, cot इनवर्स से cot कैंसिल, तो हमारा आंसर आएगा π/4। ठीक है। अगला सवाल है द वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स सेक 8π/5। तो इसको हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स 8π/5 को सेक 2π - 2π/5। तो 5 दूना 10, 10 में से 2 घटा देंगे 8 बच रहा है। अब सेक 2π - थीटा सेक थीटा ही होता है सेक 2π - थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, तो ये सेक 2π/5 हो जाएगा। तो बाहर में सेक इनवर्स है, तो सेक इनवर्स से सेक कैंसिल, तो हमारा आंसर होगा 2π/5।
अगला सवाल कॉसेक इन्वर्स कॉसेक 4π/3। तो कॉसेक 4π/3 को हम लिख सकते हैं कॉसेक पाई प्लस पाई/3, 3π + पाई 4π आ जाता है। अब कॉसेक पाई प्लस थीटा, कॉसेक पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा, तो माइनस, तो ये हो गया -π/3 हमारा आंसर होगा। टेन इनवर्स टेन 3π/4, टेन 3π/4, तो इसको हम टेन 3π/4 को हम लिख सकते हैं टेन पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं। हाँ, टेन पाई माइनस π/4, और टेन पाई माइनस थीटा होता है -10 थीटा, है ना। टेन पाई माइनस थीटा होता है -10 थीटा, तो ये -π/4 होगा हमारा आंसर। π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, तो साइन इनवर्स -1/2, इस माइनस को बाहर निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन इनवर्स 1/2 का मान होता है π/6, तो π/3 + π/6, π/3 मतलब 60 डिग्री, π/6 मतलब 30 डिग्री, और 60 + 30 हो जाता है 90 डिग्री, 90 डिग्री को हम लिखेंगे π/2 लिखेंगे, तो π/2 हमारा राइट आंसर है। कॉस इनवर्स कॉस 2π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन 2π/3, तो देखिए कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल 2π/3 बचा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल 2π/3 बचा, 2π/3 + 2π/3 ये बन गया 4π/3। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आज हमने 51 सवाल किया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अगले वीडियो में और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।